वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण वर्मा और एडवांस सिविल सर्विस एकेडमी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी जीएसएससी से संबंधित हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं आपको यह बता दूं कि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता या बिल्कुल ही मुफ्त है। बस आप इस वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और कुछ सेकंड के बाद वहाँ घंटे का चित्र रहेगा, आप उसे भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीएसएससी के 30 क्वेश्चंस जीएस के पूछे जाते हैं, तो मैं इन क्वेश्चन को डील करता हूं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा, फॉकलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है इटली और तीसरा ऑप्शन है जापान। तो जो सही आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड, यानी फॉकलैंड द्वीप इंग्लैंड इसका अधिकार है, पहला इंग्लैंड। और दूसरा क्वेश्चन, भारतीय जूट स्थित है? पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन चेन्नई और चौथा ऑप्शन नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोलकाता। कोलकाता इसका सही आंसर, यानी भारतीय जूट स्थित कोलकाता में है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, इंडो चाइना उपनाम है? भारत चीन का, भारत म्यांमार का, भारत तिब्बत का या लाओस और कंबोडिया का? तो ये सही आंसर है वो होगा डी, यानी लाओस कंबोडिया का। इसका सही आंसर होगा लाओस कंबोडिया, जो इंडो चाइना के उपनाम है। उसका चौथा क्वेश्चन, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन स्पेन, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड और चौथा ऑस्ट्रेलिया। फिर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन, मैनर होम रेखा किन दो देशों के बीच है? जैसे पहला ऑप्शन है जर्मनी फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है रूस फिनलैंड, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी फिनलैंड और चौथा ऑप्शन है रूस और जर्मनी। फिर जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी रूस फिनलैंड। इसका सही आंसर है रूस और फिनलैंड। इसके बाद अब 6 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाता है? पहला ऑप्शन 1951, दूसरा ऑप्शन 1971, तीसरा ऑप्शन 1961 और चौथा ऑप्शन 1981। इसका जो सही आंसर होगा वो 1961, यानी अर्जुन पुरस्कार 1961 से देना शुरू हुआ है। और इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, असत्य है, कंपनी और क्षेत्र? पहला ऑप्शन बायोकॉन से जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा ऑप्शन मैक्स हेल्थ केयर, तीसरा ऑप्शन स्टेरलिंग एयर सेल दवा, चौथा ऑप्शन सोथेबी से कार। तो सही आंसर होगा और सोथेबी से कार का सही आंसर है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, टेम्पलेट पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? 1972, 1969, पहला ऑप्शन 1972, दूसरा ऑप्शन 1969, तीसरा ऑप्शन 1957 और चौथा 1976। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1972। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में दिल्ली में हुआ था तथा दूसरे एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो पहला ऑप्शन है होगा मानिया, दूसरा ऑप्शन है टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है जकार्ता, चौथा ऑप्शन है बैंकॉक। तो सही आंसर होगा मनिया, यानी दूसरे एशियाई खेल मनिया में हुआ था। इसके बाद 10वीं नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा संगठन पेटेंट समझौता से संबंधित है? पहला WTO, दूसरा ऑप्शन विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन IMF और चौथा ऑप्शन एशिया विकास बैंक। तो सही आंसर होगा WTO। इसके बाद 11वीं नंबर क्वेश्चन, टाटा स्टील ने कार्बन को कम करने का उद्देश्य, 11वीं नंबर क्वेश्चन, टाटा स्टील ने कार्बन को कम करने के उद्देश्य से 3 मेगावाट का सोलर प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो जो पहला ऑप्शन है होगा नौगामुंडी, दूसरा ऑप्शन है
गोविंदपुर, और तीसरा ऑप्शन है मराठी, चौथा ऑप्शन है और मांझी। जो सही आंसर होगा मुआंडी। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका पहला ऑप्शन होगा वो हैम्बर्ग, दूसरा ऑप्शन होगा ब्रिस्बेन, और तीसरा ऑप्शन होगा वियना, और चौथा ऑप्शन होगा प्राग। जो सही आंसर है वो होगा हैम्बर्ग, यानी G20 हैम्बर्ग सम्मेलन 17 के हैम्बर्ग में आयोजन किया गया। उसके बाद 13वें नंबर प्रश्न, झारखंड के दीपिका सोरेन का भारत का राष्ट्रीय टीम के चयन हुआ, इसका संबंध किस खेल से है? तो पहला ऑप्शन है तीरंदाज, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, और तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, और चौथा है एथलेटिक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हॉकी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह दीपिका सोरेन है, दीपिका कुमारी नहीं है, जो आप तीरंदाज में के आंसर ऑप्शन में सही मारेंगे। आप भूल ना करें, क्योंकि यह दीपिका सोरेन के नाम से जाना गया है। इसके बाद 14वें नंबर क्वेश्चन, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराए गए स्वच्छ होटल प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा ऑप्शन है रांची, और तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर रांची। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी रांची रेडिसन ब्लू होटल के रेडिसन ब्लू नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा कराए गए सर्वोच्च होटल प्रतियोगिता के शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है रांची के रेडिसन ब्लू होटल। इसके बाद 15वीं नंबर क्वेश्चन, देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के 10वें सरदार के रूप में किसे नियुक्ति की गई है? उसके पहला ऑप्शन है आदित्यनाथ, दूसरा ऑप्शन है अजितानंद, और तीसरा ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी, और चौथा ऑप्शन है स्वामी सत्यानंद। जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी अजितानंद इसका सही आंसर है। उसके बाद 16वें नंबर प्रश्न, अगस्त 1914 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका पहला ऑप्शन है हैरियट बीचर, दूसरा ऑप्शन है इलिया कचान, और तीसरा ऑप्शन है एमिली जोला, और चौथा ऑप्शन है एले वेल्डर सोशलेशन। तो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी एल्वेंजर सोल्जेनित्सन। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, क्योंकि नाम इतना ही खतरनाक है जितने बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा मेरी भावना क्या है। 17वें नंबर क्वेश्चन, गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है देवानंद, दूसरा ऑप्शन है आर के नारायण, तीसरा ऑप्शन है एम के नारायण, चौथा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो सही इसका आंसर होगा वो होगा डी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी गाइड नामक पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद 18वें नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए? पहला 30 वर्ष, दूसरा 35 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष, और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें बोला है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी अधिकतम आयु की आवश्यकता होती है, न्यूनतम नहीं बोला है, अधिकतम बोला है। तो इसमें कोई नहीं होगा इसका आंसर। आप भूल से 35 ना मार दें, क्योंकि 35 में न्यूनतम अगर न्यूनतम यहाँ पूछता तो 35 मारते हैं, यहाँ बोला अधिकतम कोई भी वर्ष होनी चाहिए, या मायने नहीं रखता है। उसके बाद 19वें नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी, दूसरा है पहला ऑप्शन है 26 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 29 जनवरी, और तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी, और चौथा है 24 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। उसके बाद 20वें नंबर प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय चुनाव में राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध किसने चुनाव लड़ा था? तो इसका पहला ऑप्शन है केटी शाह, दूसरा ऑप्शन है ए पी सिंह, तीसरा ऑप्शन है BS मेदवेदेव, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा
KT शाह, यानी राजेंद्र प्रसाद के विपरीत चुनाव लड़े थे KT शाह ने। अब 21वें नंबर प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश होता है। पहला ऑप्शन है 1 जून को, दूसरा ऑप्शन है 5 जून को, तीसरा ऑप्शन है 15 जून को, चौथा ऑप्शन है 20 जून को। तो ये सही आंसर होगा 1 जून को, यानी मानसून 1 जून को ही प्रवेश करते भारत में। उसके बाद 22वें नंबर प्रश्न, उत्तर से दक्षिण शहरों का सही क्रम है। पहला भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, बेंगलुरु, इंदौर, और तीसरा जबलपुर, हैदराबाद, चेन्नई, और चौथा है दिल्ली, भोपाल, शिमला। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको मैप के बारे में अच्छी तरह पता रहना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो लेकिन इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी जबलपुर, हैदराबाद और चेन्नई इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 23वें नंबर प्रश्न, इसमें से पुडुचेरी में शामिल नहीं है कौन सा? अमन, माहे, कराईकल या पांडिचेरी। तो जो सही आंसर होगा उन्हें अमन, यानी अमन जो द्वीप है वो पांडिचेरी में शामिल नहीं है। उसके बाद 24वां नंबर प्रश्न, क्वाचा किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पहला ऑप्शन अल्जीरिया की, दूसरा अंगोला की, और तीसरा ताइवान की, और चौथा नाइजीरिया की। तो जो सही आंसर होगा अंगोला देश की राष्ट्रीय मुद्रा है क्वांजा। इसके बाद 25वां नंबर प्रश्न, इसमें से कौन से पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पहला मछलीपट्टनम, दूसरा प्रायद्वीप, तीसरा हल्दिया, और चौथा LP। तो सही आंसर होगा डी, यानी LP। 26वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष में आया था? पहला ऑप्शन है 1920 में, दूसरा ऑप्शन है 1928 में, तीसरा ऑप्शन है 1925 में, चौथा ऑप्शन है 1919 में। तो सही आंसर होगा 1928 में, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आए थे। उसके बाद 27वां नंबर प्रश्न, लेवा किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पहला ऑप्शन है बेल्जिया की, दूसरा ऑप्शन है बुल्गारिया की, और तीसरा ऑप्शन है अजरबैजान की, और चौथा ऑप्शन है बेलारूस की। तो जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी बुल्गारिया की। उसके बाद 28वां नंबर प्रश्न, देशबंधु की उपाधि किसे दिया गया था? इसका पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर को, दूसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास को, और तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल को, चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो जो सही आंसर होगा चित्तरंजन दास, यानी चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि से नवाजा गया था। उसके बाद 29वां नंबर प्रश्न, सोफिया किस देश की राजधानी है? इसका पहला ऑप्शन है चेक गणराज्य की, दूसरा ऑप्शन है डेनमार्क की, और तीसरा ऑप्शन है एस्टोनिया की, और चौथा है बुल्गारिया की। इसका जो सही आंसर होगा डी, यानी बुल्गारिया की सोफिया देश की राजधानी है। उसके बाद लास्ट और अंतिम प्रश्न, क्रिसमस द्वीप निम्न से किस देश में पर आश्रित है? ध्यान से सुन ले, क्रिसमस द्वीप निम्न से किस देश पर आश्रित है? तो जैसे सही है उसका जो ऑप्शन है वो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, और तीसरा है अमेरिका, और चौथा है फ्रांस। तो जो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया इस पर आश्रित है। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, अब बिल्कुल ही मुफ्त है। मैं सब्सक्राइब करना आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ लेकिन हमारी वीडियो आपको आसानी से पहुँच जाएगी। बस आप सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, उसके बाद कुछ सेकंड बाद वहाँ बेल का आइकन आएगा, वो आप उसे भी दबा दें। तो ये होता यह है कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा बस आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख लेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।